आनंद मठ। आनंद मठ। आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अगर सर्वकर्म संन्यास ही ज्ञान के फलित होने के लिए अंतिम रिक्वायरमेंट है, तो क्या सर्वकर्म संन्यास के लिए संन्यास एक शर्त है? इसका एक अभिप्राय यह भी हुआ कि मोक्ष बिना इन स्टेजेज के नहीं होगा। इस तरह गृहस्थ जीवन में जो भी लोग हैं, किसी न किसी जन्म में वो भी संन्यास लेंगे ही, क्योंकि पथ यही है। उनके लिए दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, चूँकि मोक्ष कोई प्रमाण का विषय नहीं है, तो थ्योरेटिकली सिर्फ अद्वैत ही सही लगता है। सभी धर्म जिनके प्रवर्तक रहे हैं, उपासना और कर्म का मार्ग ही बताते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते सभी किसी न किसी धर्म को कुछ हद तक तो फॉलो करते ही हैं। इन्हीं धर्मों में कई महापुरुष भी हुए जिन्होंने संन्यास मार्ग नहीं अपनाया, परंतु मूल मंत्र उनका भी एक ओंकार ही है। उसमें हमेशा के लिए विलीन हो जाना, उनसे अलग नहीं हो, अंतिम लक्ष्य है। तो क्या उनमें से किसी को भी मोक्ष नहीं मिला? इसका मतलब जो भी अद्वैत के ज्ञान मार्ग पर नहीं है, उनका कभी मोक्ष हुआ या होगा ही नहीं। आपसे अनुरोध है कि इस पर आप और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करें। सर्वकर्म संन्यास की आवश्यकता वेदांत में क्यों बताई गई है? लोक व्यवहार में लोक व्यवहार के दृष्टांत से इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब किसी व्यक्ति को कोई अभिनय करना होता है, किसी चरित्र को निभाना होता है, तो उस चरित्र को निभाने के लिए लगभग वैसा ही बनना पड़ता है। जस काछी तस चाहिए नाचा, स्वामी जी बोलते हैं कि अपने आप को उसी के अनुसार ढालना होता है ना। जो लोग मंचन करते हैं और पारंपरिक रूप से उसमें सिद्धहस्त हैं, तो कभी उनकी बातें सुने तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमको जैसा चरित्र निभाना होता है, अपने आप को पहले हम उसके अनुरूप ढालते हैं, वैसा बनते हैं, तभी हम ईमानदारी के साथ उस चरित्र को निभा पाते हैं। अब इस दृष्टांत को यहाँ पर लाएं तो वेदांत ने कहा कि आत्मवस्तु ऐसी चीज है जो अपरिच्छिन्न है ना। कर्म करने के लिए हमको कर्ता बनने की आवश्यकता है, कर्ता बन के ही कर्म करते हैं, है ना। और कर्ता में परिच्छिन्नता है, सीमा है। तो हमने पहले अपने आप को सीमित
रूप में स्वीकार किया। कर्म करने की दूसरी शर्त है अभाव की अनुभूति। अभाव की अनुभूति होगी तभी कुछ पाने के लिए प्रवृत्ति होगी। आत्मवस्तु पूर्ण है, ऐसा वेदांत कहता है। तो कर्म करने की जो शर्तें हैं उनके लिए परिच्छिन्नता की शर्त है, उनके लिए अभावानुभूति की शर्त है। तो अब यदि हमको कर्म करते रहना है तो ये जरूरी हो गया कि हम अपने आप को परिच्छिन्न रूप में स्वीकार करते चलें। हम अपने आप को अभाव के बीच ही अनुभव करते चलें। तभी कर्म संभव है। कर्ता बने बिना, कर्तृत्व पैदा हुए बिना कर्म नहीं हो सकता है। तो एक तरफ आत्मा की परिभाषा वेदांत अलग देते हैं और दूसरी तरफ हम अपने आप को अलग धरातल पर रखना चाहते हैं। तो कर्म करने का अर्थ है हम ये चाहते हैं कि हम परिच्छिन्न अपने आप को अनुभव करते रहें। तो जब हमने अपने आप को एक धरातल पर रख छोड़ा है तो दूसरे धरातल के सत्य को कैसे स्पर्श कर पाएंगे, है ना। कर्तृत्व छोड़ने के लिए, कर्तृत्व भाव से मुक्त होने के लिए हमको कोई तैयारी करनी होगी। तो कर्तृत्व तब तक नहीं छूटेगा जब तक कर्म का बोझ सिर पर रहेगा, है ना। तो सिर पर बोझ लिए रहें और फिर कहें कि अब मैं करता नहीं रहा जी, तो ये तो बात नहीं बनेगी। हमें जिस धरातल के सत्य को देखना है, साक्षात्कार करना है, वहाँ कर्तृत्व की कोई भूमिका ही नहीं है, भोक्तृत्व की कोई भूमिका ही नहीं है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये दोनों बहुत अंतरंग अनुभूतियाँ हैं। भोक्तृत्व मतलब अभाव की अनुभूति और कर्तृत्व मतलब कर्तापने की अनुभूति, परिच्छिन्नता की अनुभूति। तो इसलिए कर्म के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए, ताकि धीरे धीरे करके यह जो कर्तृत्व का बोझ है इससे हम बाहर निकल सकें, वेदांत ने कहा कि कर्म का त्याग करो। दूसरी चीज, ये तो ये अंतिम धरातल की बात है। उससे पहले और आरंभिक धरातल की बात करें तो ये जो आत्मबोध है यह केवल 1 घंटा ध्यान में बैठ गए अथवा 1 घंटे श्रवण कर लिया, ऐसा काम नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसमें हमको पूरा ही वक्त देना है ना। तो पूरा वक्त देने के लिए हमारे पास पूरा वक्त होना चाहिए। तो अब यदि हम जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहे हों तो फिर वो साथ साथ तो बात नहीं बनेगी।
मैंने अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रश्न ही उस धरातल का किया है, इसलिए फिर उसमें कोई पॉलिश करके कोई बात नहीं की जा सकती है। उसके लिए हम चाहे इस जीवन में तैयार हों या आगामी किसी भी जीवन में तैयार हों। आपने ये कहा कि गृहस्थ को भी किसी न किसी जीवन में संन्यास में जाना होगा। हमारे शास्त्रों ने तो ये कहा कि इसी जीवन में जाना चाहिए। शास्त्र ने तो ये कहा कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास। तो शास्त्रों ने तो और किसी जन्म की प्रतीक्षा ही नहीं करी, उन्होंने कहा कि एक ही जन्म में पूरा करो। तो उसके पीछे जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो तर्क है, जो विचार है, वो ये है कि ये आत्मविद्या ऐसी वस्तु है जो पूरा समय मांगती है। आप देखिए, 1 घंटे हमने बैठ करके सुना कि हम असीमित हैं, अपरिच्छिन्न हैं, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि शरीर से भी संबंध नहीं है, और सुन कर के उठे और फिर माता बन कर के व्यवहार करने लगे, पिता बन कर के व्यवहार करने लगे, पति बन कर के, पत्नी बन कर के व्यवहार करने लगे। तो जो हम सुन रहे हैं वो हम व्यवहार में जी नहीं रहे हैं। हालांकि वो व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन व्यवहार में उस स्थिति का अभ्यास करना होता है। जैसे अगर वेदांत ने ये कहा कि उसमें कर्म नहीं है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो व्यवहार के धरातल पर ही अब मैं पूरे 1 दिन कोई कर्म ही नहीं करूँगा, आत्मा के लक्षण को मैं व्यवहार में ला करके देखता हूँ। तो नए नए प्रयोग करने के लिए हमारे पास में पूरा वक्त होना चाहिए। उसके लिए फिर कर्तव्यों का विधिवत संन्यास करना होता है। ये जो संन्यास आश्रम है, ये संन्यास आश्रम एक अनाउंसमेंट है। समाज और परिवार के सामने एक उद्घोषणा है कि अब मैं केवल आत्मचिंतन के लिए अपना जीवन समर्पित करने जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझसे घर, परिवार, समाज के लोग अन्य कोई अपेक्षा ना करें। ठीक है ना? क्योंकि यदि हम कुछ बन कर के रहेंगे समाज में, तो जो बन कर के रहेंगे उसके अनुरूप अपेक्षाएं होंगी, उसके अनुरूप कर्तव्य होंगे। अब हमें नहीं लगता है कि आप में से कोई भी हमसे या किसी भी सन्यासी से अपेक्षा करता होगा कि ये जाकर के दुकान में क्यों नहीं बैठते हैं ये जाकर के कोई व्यापार क्यों नहीं करते हैं, ये जाकर के कोई नौकरी क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल से ये एक परंपरा बन गई कि जब कोई व्यक्ति इस वेश में आ जाएगा तो वह एक उद्घोषणा कर देगा कि अब समाज, परिवार उससे ये अपेक्षा ना करे कि वह कोई इस तरह के लौकिक कार्य करे, बल्कि अपेक्षा क्या बनेगी कि आप शास्त्र अध्ययन क्यों नहीं करते हैं, आप सत्संग क्यों नहीं करते हैं, आप साधना क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो समाज में भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक अभ्यास बन गया। तो उस उद्घोषणा ने उस व्यक्ति को अवसर प्रदान कर दिया, उसको वक्त दे दिया कि अब आप अपना पूरा वक्त आत्मचिंतन में, आत्मरमण में व्यतीत कर सकते हैं।
तो ये संन्यास का व्यावहारिक पक्ष है। सर्वकर्म संन्यास का अर्थ है कि जो भी विहित कर्तव्य हैं उन विहित कर्तव्यों को विवेकपूर्ण तरीके से छोड़ देना। और कर्तव्य छूटेंगे तब जब संबंध छूटेंगे। संबंध साथ साथ चलते रहें और व्यक्ति कहे कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, तो वो अधूरी बात होगी और कहीं ना कहीं वो अधर्म भी होगा। इसलिए कर्तव्य त्याग के पूर्व संबंध त्याग होता है। और कर्तव्य त्याग किस लिए? क्योंकि अब एक महत् कर्तव्य, आत्मचिंतन आत्मोपलब्धि रूप महत् कर्तव्य को जीवन में स्वीकार कर लिया, और उसकी शर्त है कि वो फिर और कहीं और किसी चीज़ के लिए अपने आप को बांट ना ले। आप देखिए ना, लोक व्यवहार में भी दुनिया की किसी रहस्य को, किसी भौतिक रहस्य को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक, एक अनुसंधानकर्ता अपने आप को सबसे दूर कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी जितनी बौद्धिक सामर्थ्य है वह किसी सूक्ष्म रहस्य को खोजने में निवेश करना है। तो अब ये जो परम सत्य है, ये जो आत्म वस्तु है, यह तो सर्वाधिक सूक्ष्म वस्तु है। ये तो समस्त वैज्ञानिकों से भी आगे बढ़ करके और अनुसंधान करने वाली चीज है। तो इसके लिए कितना समर्पण चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए। तो अपना पूरा वक्त उसी के लिए समर्पित करने के लिए वेदांत ने ये कहा कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ो। इसलिए सर्वकर्म संन्यास का विधान निश्चित किया गया। अब जहाँ तक प्रश्न अद्वैत वेदांत और अन्य धर्म और अन्य दर्शनों में मोक्ष की बात है, तो असल में इसमें बात यह है कि सभी दर्शनों ने अपने अपने ढंग से मोक्ष का स्वरूप अलग अलग माना हुआ है ना। अब यदि किसी की मान्यता ये है कि किसी लोक विशेष में चले जाना मोक्ष है ना, किसी धाम को प्राप्त कर लेना मोक्ष है, और उस तरह के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में रह के भी साधना हो सकती है, अगर उस दर्शन ने ये कहा तो ठीक है, उस तरीके से भी साधना हो सकती है। और अगर वो साधना में सिद्ध हुए तो उनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि उन्होंने मोक्ष की अपनी एक अवधारणा बना रखी है। इसी तरह से किसी ने ये कहा कि प्रकृति लय, अभी आप ईशावास्य उपनिषद का श्रवण कर रहे होंगे तो उसमें ये प्रसंग आया होगा या आएगा आगे। प्रकृति लय, किसी लोक की प्राप्ति करना अथवा प्रकृति लय रूप मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष का जैसा स्वरूप निर्धारित किया गया, उस तरह के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन पद्धति वहाँ निर्धारित की गई होगी, उस साधन पद्धति का उस परंपरा में लोग आश्रय लेते हैं। वेदांत अपनी ओर से मोक्ष की कोई व्याख्या नहीं करता है कि मोक्ष का ऐसा स्वरूप है, किसी लोक में चले जाना अथवा किसी स्थिति को प्राप्त कर लेना। वेदांत में मोक्ष के इस तरह के स्वरूप नहीं है जिसमें काल की अपेक्षा हो, जिसमें देश की अपेक्षा हो, जिसमें स्थिति की अपेक्षा हो। जैसे प्रकृति लय चित्त की एक स्थिति है, निरोधावस्था, निरोध भूमिका, चित्त की एक स्थिति है।
किसी लोक में जाना मतलब एक देश की अपेक्षा है कि इस जगह को छोड़ करके किसी और जगह में जाना है, तो वहाँ देश की अपेक्षा है। मोक्ष तक पहुँचने के लिए इतना वक्त लगेगा, अगर ऐसा कोई कहे तो वहाँ काल की अपेक्षा हो गई, है ना। इस व्यक्ति विशेष से मिल जाना, है ना, एक परमात्मा का विग्रह है इस तरह का, और उनसे मिल जाना, उनको देख लेना या उनसे एक रूप हो जाना, तो वहाँ वस्तु की अपेक्षा हो गई। तो किसी देश की प्रधानता से मोक्ष पाना, किसी काल की प्रधानता से मोक्ष पाना, वस्तु की प्रधानता से मोक्ष पाना, अथवा चित्त की स्थिति विशेष से मोक्ष पाना, ये सब अलग अलग दार्शनिक पद्धतियां हैं, पंथ हैं, परंपराएं हैं। वेदांत में अद्वैत वेदांत में देश, काल, वस्तु, चित्त की भूमि, इन सब की अपेक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अद्वैत वेदांत का ये कहना है कि वस्तु को जानना, कहीं जाना, कुछ छोड़ना, कुछ पकड़ना, किसी स्थिति का अभ्यास करना, ये नहीं। वस्तु जो इसी समय है, इसी जगह पर है, अभी है। वेदांत में मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक काल में मिलेगा। मोक्ष एक ऐसी चीज है जो इसी समय है, अभी है। बंधन की भ्रांति हो रखी है, असल में बंधन है नहीं। ये आत्मवस्तु इसी समय मुक्त है। तो इसी समय जो परम मुक्त वस्तु है, उसको अज्ञान की वजह से हमने बंधा हुआ सा मान लिया है। इस मान्यता का टूट जाना, ये जो भ्रांति है, इस भ्रांति का मिट जाना, क्योंकि आत्मवस्तु वही है जहां मैं हूं, तभी है जब मैं हूं। तो क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि मैं अभी नहीं हूं, 1 साल बाद में होऊंगा, या मैं यहां नहीं हूं, एक लोक में जाकर के मैं होऊंगा? तो मैं तो इसी समय है, इसी जगह पर है। तो वह जो वस्तु इसी समय है, इसी जगह पर है, और उसको मालूम है कि मैं अभी हूं, यही हूं, उसको हमने अज्ञान से ये मान लिया कि यह बंधन में है। तो इसलिए यह जो बंधन में है, जब ये एक लोक में चला जाएगा तब इसको मुक्ति मिलेगी। ये जब एक भूमि को प्राप्त कर लेगा तब इसको मुक्ति मिलेगी। तो वेदांत उनमें से किसी भी प्रकार के मुक्ति के पक्ष में नहीं है। वेदांत का यह निर्णय है कि तुम मुक्त ही हो, पहले भी मुक्त ही थे, इस समय भी मुक्त हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मवस्तु हो, और वह वस्तु है, वो कोई स्थिति नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध चित्त की एक स्थिति है। चित्त की चंचलता को मिटा देना चित्तवृत्ति निरोध है। उसको प्रकृति लय भी कह सकते हैं। वो ऐसी वस्तु है जो चित्त की चंचलता में भी है और चित्त की शांति में भी है। वो यहाँ भी है और वो वहाँ भी है।
वो अब भी है और तब भी है। तो एक ऐसी वस्तु का अनुसंधान जो हर तरह की सीमाओं से, हर तरह की परिच्छिन्नताओं से, हर तरह की शर्तों से सर्वथा विनिर्मुक्त है, उसको पहचान लेना। तो पहचान मात्र ही मुक्ति का स्वरूप है। तो इस तरह की जो मुक्ति है, हो सकता है दूसरे पंथ के लोगों को ना पसंद हो, ना स्वीकार्य हो। वो कहें कि नहीं जी, हम तो एक जीव के रूप में ही रहेंगे, लेकिन एक शोभन लोक में जाकर के रहेंगे। हम तो एक सीमित अस्तित्व के रूप में ही रहेंगे, लेकिन अब हम कोई दुनिया देखना ही नहीं चाहते, हम लीन हो जाना चाहते हैं। तो फिर जिसकी जैसी मुक्ति की परिभाषा होगी, उनको उस तरह की मुक्ति मिलती होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इसलिए किसी के लिए भी ये क्यों कहना कि उनको मोक्ष मिला कि नहीं मिला। लेकिन वेदांत किस तरह के मोक्ष की चर्चा करता है, वो हमारे लिए स्पष्ट रहना चाहिए। ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।